हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखकर आप बहुत सारी चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम कोई रेसिपी नहीं फ्रेंड्स, आपके लिए 5 किचन टिप्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही आसान और उपयोगी लगेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टिप्स ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम घर में मक्खन बनाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है अच्छे से, वो जल्दी खट्टा होने लग जाता है या उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो हम मक्खन को ज़्यादा दिन तक कैसे रख सकते हैं घर में, उसके लिए मैं आपको ये यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमने ये मक्खन बनाया था और मक्खन को हमें इस तरीके से कम 4 से 5 बार पानी से धो लेना है और साथ साथ चम्मच से भी चलाते रहना है इसको, ताकि इसकी पूरी छाछ निकल जाए। जब इसमें से एकदम अच्छे से साफ पानी आने लग जाएगा ना, उसके बाद में समझिए आप मक्खन हमारा एकदम अच्छे से साफ हो चुका है। इस तरह से साफ पानी आने के बाद में आप पानी को पूरा निकाल दें और मक्खन को किसी भी डब्बे में भरकर रख ले, तो आपका मक्खन जो है 6 से 7 दिन तक एकदम फ्रेश बना रहेगा। आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हो। मक्खन खाने वालों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी किचन टिप्स है फ्रेंड। तो इसको हम रख देते हैं और अगला टिप्स देख लेते हैं। तो अगला टिप्स हमारा ये है फ्रेंड्स कि अगर आप दही बना रहे हैं घर में और दही इस्तेमाल होने के बाद ज़्यादा मात्रा में बच जाती है, तो आप उसको इस तरह से रखें जिससे कि वह 3 से 4 दिन तक फ्रेश बनी रहे। तो फ्रेंड्स हमने एक खोबरे का स्लाइस ले लिया है, आप कच्चा नारियल या खोबरा कौन सा भी ले सकते हो और दही में डालकर उसको रख दें तो ये 3 से 4 दिन तक फ्रेश बनी रहेगी। अगला और तीसरा किचन टिप्स हमारा ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम रायता बनाते हैं तो उसके अंदर हम तेल या फिर घी से छोंक लगाते हैं, जो सभी को पसंद नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप ये नया तरीका आजमाइए। आप इस तरह से एक कटोरी रखें रायते के बर्तन के अंदर और ऊपर से एक कोयला ले लें आप गरम करके। इसको हमने अच्छे से लाल कर लिया है, उसके बाद में रखा है। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक छोटी चम्मच की सहायता से घी डालेंगे और जल्दी से हम ढक्कन लगा देंगे ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अगर आप इस तरीके से रायता बनाएंगे तो आपको उसके अंदर तेल या घी से छोंक देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। कुछ सेकंड के बाद हम कटोरी को बाहर निकाल देंगे और इसको हम चम्मच से ऐसे चला देंगे। थोड़ी सी देर इसको हम ढककर रख देंगे और फिर आप इसको खाइए, बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट भी लगेगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इसके बाद में हमारा चौथा किचन टिप्स ये है फ्रेंड्स कि अगर आप सर्दियों में दही बना रहे हैं तो नॉर्मली दही नहीं जमता है जब ज़्यादा ठंड होती है तो उसके लिए कोई भी आप इस तरह से ओटकेस ले लें। आप कोई भी ले सकते हैं, ये टिफ़िन वाला हमारा जो उसका ऊपर का ओटकेस आता है वही है फ्रेंड्स, तो उसी का हमने इस्तेमाल किया है। तो इसमें हमने दूध डाल लिया है और दूध जो है हमारा इतना गर्म है कि इसमें हम उंगली रख पा रहे हैं आराम से। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच के बराबर इस तरह से दही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद में इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे फ्रेंड्स और इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब 6-7 घंटे के बाद आप देखेंगे तो आपकी बहुत ही बढ़िया दही जमकर, एकदम गलेदार दही जमकर आपकी तैयार हो जाएगी, बिना किसी झंझट के, ना ढकने का झंझट, ना ही आपको ये आटे वगैरह के डब्बे में रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप बिल्कुल आसान तरीके से दही बना सकते हो। अब सर्दियों का बहुत ही उपयोगी 5वां और आखिरी किचन टिप्स हमारा ये है फ्रेंड्स कि जब हम सर्दियों में आटा लगाकर तैयार करते हैं तो आटा जो है बहुत ही टाइट हो जाता है, जिससे उसकी रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हम नरम नरम फूली और एकदम ही सॉफ्ट सी रोटियां बनाने के लिए परात में आटा ले लिया है और अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच नमक मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात इसमें याद रखने वाली ये है कि ये जो हमने पानी लिया है ना आटा गूंथने के लिए, इसको हमने हल्का सा गर्म किया है। इसके अंदर हम इस तरीके से उंगली आराम से रख पा रहे हैं, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल गुनगुना सा पानी है। तो ऐसे ही पानी से हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि आटा जो है हमारा बहुत ही मुलायम, एकदम ही मखमली सा आटा हमारा गूंथ कर तैयार हो जाएगा। अब आप इससे रोटी बनाएं या पराठे, बहुत ही नरम और फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिए। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके लिए लाभदायक भी रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।